अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे किचन में मौजूद एक छोटी सी चीज़ जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए शफ़ा का ख़जाना रखा है और बहुत से लोग इसकी छोटी सी इस चीज़ के फ़ायदों से नावाकिफ़ हैं। ये छोटी सी कील जैसी कलियाँ जिसमें कुदरत ने ऐसे राज रखे हैं जो 7 दिन में आपको इतना फ़ायदा पहुँचाएँगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये छोटी सी चीज़ 7 दिन में आपकी सेहत बदल सकती है। रिसर्च ने लौंग के बारे में ऐसे राज खोले हैं जो हमारी सोच को हिला देते हैं। जब आप लौंग को लेना शुरू करते हैं तो आपके जिस्म में चंद घंटों में ही हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो हर दिन बढ़ता चला जाता है। और 7 दिन में आपके जिस्म में ऐसी तब्दीली आती है जो आपकी सेहत पर गहरा असर डालती है। लेकिन इन 7 दिन के असरात बताने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। अगर आप लौंग को गलत तरीके से खाते हैं तो इसका फ़ायदा लगभग ज़ीरो ही हो जाता है। लौंग की ताकत इसके एक ख़ास कंपाउंड में होती है जिसका नाम यूजिनॉल है। इसकी वजह से लौंग में खुशबू, जायका और शफ़ा होती है। यूजिनॉल लौंग के तेल का 70% से 90% होता है। लौंग में यूजिनॉल और गैलिक एसिड और यूजिनोलिस जैसे कंपाउंड होते हैं। ये सब ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे जिस्म को अंदर से मजबूत बनाते हैं। WHO की रिसर्च के मुताबिक लौंग को हर रोज़ 2.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से लिया जा सकता है। अगर किसी का वज़न 70 किलो है तो वो 175 मिलीग्राम बनता है और सिर्फ 2 लौंग में 180 से 175 मिलीग्राम यूजिनॉल होता है। याद रखें कि इसका फ़ायदा जब भी होता है जब इसको फ़्रेश हालत में लिया जाए। ज़्यादा गर्म करने या पकाने की सूरत में यूजिनॉल का असर ख़त्म हो जाता है। अगर सही खुराक को और सही तरीके से खाया जाए तो 7 दिन में हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके फ़ायदों की पूरी डिटेल क्या है। सबसे पहले दिन जब हम लौंग लेना शुरू करते हैं तो आपके जिस्म में चंद घंटों में ही ज़बरदस्त फ़ायदा शुरू हो जाते हैं। लौंग में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फलों, सब्जियों और दूसरे मसालों से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल को ख़त्म करते हैं जिनसे खलियों में होने वाला नुकसान कम हो जाता है। लौंग से जिस्म में एक बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट बनना शुरू होता है जिसे ग्लूटाथायोन कहते हैं। ग्लूटाथायोन जिगर की सफाई में मदद करता है और जहरीली मादों को निकालता है, मुदाफ़ियाती निज़ाम में बेहतर करता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। दूसरे दिन, बूस्ट एंड एक्टिव इम्यून सिस्टम। लौंग खाने के दूसरे दिन से ही आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। रिसर्च के मुताबिक लौंग बैक्टीरिया, फंगस और वायरस से लड़ने की ताकत बढ़ा देता है। वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जरासीमों को पहचान कर फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं। लौंग के अंदर यूजिनॉल और मुफीद कंपाउंड होते हैं जिनसे जरासीमों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। ये इन्फेक्शन रोकने के साथ साथ हाजमे का निज़ाम और जिल्द पर भी मुफीद असरात मुरतब करता है। रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों के ग़िज़ा में लौंग शामिल होता है उनको सांस की बीमारी और मौसमी बुखार बहुत कम होता है। ये फ़ायदा सर्दी के मौसम में ज़्यादा देखा गया है जब वायरस ज़्यादा होने लगते हैं। तीसरे दिन तक आपके जिस्म को ग्लूकोज लेवल बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। रिसर्च कहती है कि लौंग इंसुलिन के काम को बेहतर बनाता है जो कि दवाओं के बगैर मुश्किल समझा जाता है, और ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, यानी ग्लूकोज आसानी से अंदर लेकर एनर्जी में तब्दील कर देता है। ब्लड शुगर का स्टेबल होना आपके मीठा खाने की क्रेविंग को कम करता है और दिन भर आपको एक स्टेबल मूड देता है। डे 4 यानी कि चौथे दिन, इम्प्रूव लीवर हेल्थ। चौथे दिन लौंग के जिगर में फ़ायदे शुरू होते हैं। रिसर्च कहती है कि लौंग का यूजिनॉल जिगर में फैटी लीवर जैसे मसाइल को कम करता है। जिगर अपना काम और बेहतरीन तरीके से करने लग जाता है और जहरीले मवाद को निकालने लग जाता है। लौंग जिगर की हिफाजत कई तरीक़ों से करता है और जिगर के खलियों की रिपेयरिंग का काम करता है। यूजिनॉल नए खलियों को बनाने में मदद करता है जिसमें डैमेज हिस्सा अपने आप खुद ही रिपेयर करने लगता है। लौंग जिगर की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और जब जिगर सेहतमंद हो जाता है तो पूरे जिस्म को फ़ायदा मिलता है।
जिगर ही वो अहम हिस्सा है जो दवा को प्रोसेस करता है, जहरीले मवाद को फ़िल्टर करता है, प्रोटीन बनाता है और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। जिन लोगों का जिगर कमज़ोर होता है, अगर वो लौंग लेना शुरू कर दें तो उनके लीवर, एंजाइम्स और जिगर का काम दोनों में बेहतरी आ जाती है। और जब जिगर साफ़ हो जाता है तो इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सेहतमंद जिगर ही जर्म्स और नुकसान देने वाली चीज़ों को रोक सकता है। 5वां दिन, डे 5, इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। 5वें दिन आपके दिल और नसों की हिफाजत के एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। लौंग का ताल्लुक़ दिल की सेहत से बहुत गहरा है, क्योंकि इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी असरात जिस्म के अंदर स्ट्रेस और सूजन को कम करते हैं। आपके खून की नसें नरम और फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और दिल ज़्यादा ताकत से पंप करने लगता है। यूजिनॉल आर्टरीज़ में सूजन को कम करता है, जो नसों के तंग होने और दिल के अमराज की बड़ी वजह है। रिसर्च के मुताबिक लौंग कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। 5वें दिन लोग महसूस करते हैं कि उनके ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और दिल के काम में वाज़े बेहतरी आई है। लौंग का मैग्नीज भी खून की नसों को सेहतमंद रखता है और खून की रवानी को बेहतर बनाता है। इस बेहतर सर्कुलेशन का नतीजा ये होता है कि ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत आपके हर टिश्यू तक आसानी से पहुंचती है, जिससे ओवरऑल सेहत बेहतर हो जाती है। डे 6 यानी कि छठा दिन, फाइट कैंसर नेचुरली। छठे दिन लौंग अपने असल ताकत यानी कैंसर को रोकने में फ़ायदा देना शुरू करता है। रिसर्च ने साबित किया है कि लौंग में मौजूद यूजिनॉल और बायोएक्टिव कंपाउंड कैंसर की ग्रोथ को रोक देते हैं और इन्हें खुद ब खुद मरने पर मजबूर कर देते हैं। साथ ही लौंग की एंटीऑक्सीडेंट आपके डीएनए को इस नुकसान से बचाते हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। स्टडीज़ के मुताबिक लौंग डाइजेस्टिव सिस्टम और कैंसर के ख़िलाफ़ बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन देता है। डे 7 7वां दिन, रिलीफ फ्रॉम पेन एंड इन्फ्लेमेशन। 7वें दिन लौंग के सोजिश और दर्द को कम करने के फ़ायदे शुरू हो जाते हैं। लौंग के अंदर मौजूद यूजिनॉल कुदरती तौर पर सुन्न करने की सलाहियत रखता है, जो दर्द को कम करता है और सोजिश को कम करता है। आपके जिस्म का इन्फ्लेमेटरी सिस्टम बैलेंस में आ जाता है और वो क्रॉनिक सोजिश, जो आर्थराइटिस, शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी और बहुत से सेहत के मसाइल का असल सबब बनता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। ये दर्द कम करने वाला असर सिर्फ दांतों या मसूड़ों तक महदूद नहीं, बल्कि अंदर से भी जोड़ों, पट्ठों और ऑर्गन्स तक पहुंचता है। लौंग आपको इन दर्द से रिलैक्स देता है। बहुत से लोग इस दिन तक अपने दर्द में रिलीफ महसूस करते हैं। इस्तेमाल का तरीका, हाउ टू यूज़ क्लोव। अगर असल फ़ायदा लेना है तो लौंग को सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा फ्रेश और पूरी लौंग इस्तेमाल करें, पिसी हुई पुरानी नहीं, क्योंकि पाउडर बनाते ही इसके फ़ायदे कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लगे तो इसको कुचलकर शहद के साथ ले सकते हैं, गर्म चाय में डालकर पी सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि इस तरह इसके फ़ायदे कम हो सकते हैं। इसका बेहतरीन टाइम नाश्ते के बाद का है। एक ही वक्त में 2 लौंग लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, वरना स्टमक इरिटेशन, खून जमने का मसला या लीवर पर स्ट्रेस हो सकता है। क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखें, ऑर्गेनिक ख़रीद कर खाएं। फ्रेश लौंग की पहचान ये है कि वो सख्त और तोड़ने पर सख्त और खुशबू इसकी तेज़ होगी। अगर नरम हो तो पुरानी है। एयर टाइट जार में रखें, 2 से ज़्यादा ना खाएं। नई लौंग लेना बेहतरीन है। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस को कम करना, बेहतर नींद लौंग के फ़ायदों को बढ़ा देता है। पानी और ग्रीन टी क्लोव्स के फ़ायदे और भी बढ़ा देती है। बेहतर यह है कि क्लोव्स को खाने के बाद लिया जाए ताकि पेट में इरिटेशन ना हो और ऑब्ज़र्व अच्छी तरह हो जाए। ये 7 दिन शुरुआत है। अगर आप इसकी आदत को कंटिन्यू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता दिल, जिगर, नींद, इम्यूनिटी, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म सब बेहतर होता है। प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर। 6 हिदायत को मद्देनज़र रखें। लौंग के इस्तेमाल की मकदार, आम तौर पर 2 लौंग का इस्तेमाल मुनासिब समझा जाता है। एलर्जी की सूरत में अगर आपको लौंग से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना करें। हमल और दूध पिलाने के दौरान लौंग का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना करें। ब्लड शुगर,
लौंग खून में शुगर की सतह को कम कर सकती है, इसलिए मरीज़ों को अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और वो अगर ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स ले रहे हैं तो लौंग का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करें। खून बहने की बीमारियाँ। लौंग खून बहने की बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसके लिए भी आप अपने मौलिज से मशवरा करें। लेकिन ये कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ब्लीडिंग के दौरान आप एक लौंग एक जर्दी के साथ ले सकते हैं। सर्जरी के दौरान और बाद में लौंग का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये खून बहने के ख़तरे को बढ़ा सकती है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आप दूसरों को भी शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपको इससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो। और मिलते हैं हम किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।